9 लाख गायों को रखवाली करने को 5,000 आदमी चाहिए। और नजरानी का जैसा विचित्र महल है, उस महल में झाड़ू लगाने वाले 500 आदमी चाहिए। और इतने बड़े घर में गृह कार्य के लिए कम से कम 200 नौकरानी चाहिए। इसलिए बोलते हैं गृह दासीसु, बहुत बहुवचन है। नजरानी के घर में बहुत दासियां हैं, लेकिन कर्मांतर नियुक्तासु, उन सबको अन्य कार्यों में नियुक्त कर देती हैं। और निर्ममंथ स्वयं दधी, लाला के लिए दही स्वयं बिलोती हैं। कृष्ण पलना में सो रहे, मैया उठ गई हैं और दही बिलो रही हैं। भक्ति होती है 3 प्रकार से कि यानी यानी है गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। 3 प्रकार की भक्ति, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन में गोविंद की लीलाओं का चिंतन कर रही हैं, मन की भक्ति। और वाणी से गोविंद की लीला का गान कर रही हैं, वाणी की वाचा भक्ति। और शरीर से दोनों हाथों से दही बिलो रही हैं, ये कर्म की भक्ति। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों कृष्ण में हो गए। सुंदर भाव है। अपना दूध पिलाती हैं और अपने दूध के बाद में थोड़ा बहुत, अब लाला जरा बड़े हो गए ना, इसलिए उनको ताजा माखन भी देना है। पद्मगंधा गाय का दूध भी पिलाती हैं अपने दूध के बाद में। और ये संसार की माताओं को यशोदा जी कदाचित ये उपदेश देना चाहती हैं कि मुझे देख लो, हजारों नौकर नौकरानियों के रहने के बावजूद अपने पुत्र की सेवा में नौकर से न करा के अपने आप करती हूं। ये सत्य बात है। जिस माता के मन में यह अभिलाषा हो कि बुढ़ापे में बेटा हमारी सेवा करे, तो बचपन में मां को पुत्र की सेवा स्वयं करनी चाहिए। जिस माता ने बचपन में अपना दूध बच्चे को नहीं पिलाया, वो बालक बड़े हो के मां की सेवा नहीं कर सकता। ये कन्फर्म है। पाउडर का दूध गर्म पानी में मिलाया, बोतल में भर दिया, माता जी शॉपिंग करने गई हैं और नौकरानी ने दूध मुंह से लगा दी, पी ले बेटा दूध। जिस बालक ने बोतल का ही दूध पिया, वो मां को मां कैसे मान सकता है? वो तो बोतल को ही मां मानेगा न जी। बचपन में दूध की बोतल, बड़े होकर दूसरी बोतल। वो मां को मां कैसे मान सकता है? इसलिए माताओं को चाहिए कितनी भी व्यस्त हों, फिर भी पुत्र की सेवा अपने हाथ से करने की आदत डालो। उससे बच्चे में संस्कार पड़ते हैं। बच्चा आपका अनुयायी अनुगामी बनेगा, सेवक बनेगा। और मां का दूध जिसने पिया नहीं है ना, उस बच्चे में आत्मबल की भी कमजोरी रहती है। हाँ, पुराने जमाने में कहते थे लोग, जब झगड़ा करते थे तो बोलते थे, अरे मां का दूध पिया है तो सामने आ जाओ। अब यहां बोतल का पिया है तो सामने का खा खाएंगे। अपना दूध पिलाओ, माताओं को चाहिए। और माता के दुग्ध में जितना स्तर है, रोग निरोधक जितनी क्षमता है, उतनी किसी में नहीं है। इसलिए अपना दूध पिलाओ ज्यादा। अब मैया तो दही बिलो रही थी, मेरे गोविंद आ गए और आखिर के महाराज मटकी पकड़ के खड़े हो गए। मैया बोली, आ गए तुम? बहुत जोर की भूख लगी है, माखन दे दो। अब मैया बोली, माखन खाते दूं? अभी तो निकलो ही ना। मैया ने कह दी, चंदा ही ले ले। ऊपर चंदा मामा है, सो माखन माखन भूल के चंदा लेंगे। कभी चंदा, कभी माखन, कभी चंदा। अब चंदा पर एकदम ध्यान रुक गया। चंदा चाहिए, अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। दुनिया में केवल 2 ही हट हैं सबसे बड़ी। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, संसार में 2 ही हट हैं सबसे विचित्र। पहली है बाल हट। बाल हट बड़ी विचित्र होती है। बच्चे जिस बात पर अड़ जाएं, हट करने लगे, वो आपको लानी पड़ेगी। कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ।
आपकी पॉकेट जवाब दे रही है, कोई मतलब नहीं, वो चीज चाहिए, माने चाहिए। एक होती है बालहट और दूसरी मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, मेरे को भी 2.5 दिन कथा और करनी है। पर्दे को थोड़ी सुनाऊंगा कथा, हमारी माताएं बहुत अच्छी होती हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कथा में, सत्संग में, पूजा में, पाठ में, संत सेवा में, दान में, सब में देखो आ गई नाम है। हाँ, सवेरे जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो का मतलब 440 वोल्ट, उनके तेवर सहना, उनका टिफिन बना के देना, फिर 3 घंटे आके कथा सुननी और कथा पूरी सुननी, फिर दोपहरी में घर पहुंचना, पहुंचकर फिर भोजन की व्यवस्था, फिर बच्चे रोते रोते स्कूल से आ रहे हैं उनको देखना, फिर वो लौट के आ रहे हैं ऑफिस से, लौटते हैं तो 880 वोल्ट हो जाते हैं, उनका तेवर देखना, फिर यहां की कथा सुननी, सत्संग करना और कथा सुनते सुनते मिनी सत्संग भी अपना चलाते रहना। हां, सुनना भी और पड़ोसी को सुनाना भी। भगवान की बहुत कृपा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, बालहट बहुत विचित्र होती है। दूसरी की बात परसों करेंगे शाम 6:30 बजे। मचल गए, चलना चाहिए। अब परेशान करने लगे, कभी फरिया पकड़ के खींचे, कभी मटकी को लुढ़कावे की कहें चंदा दे दे। मैया ने परात में पानी भर दियो, बोले जे नहीं वही चाहिए। सो मैया को आई गुस्सा और गोदी से नीचे पटक दियो, चले यहां से, चंदा लेंगे, परेशान करे। मैया ने जब फटकार लगाई महाराज, सो कमर पे रख लिए दोनों हाथ, फुटबॉल जैसा मुंह फूल गया, पर यशोदा के सामने खड़े हो गए। ओ बढ़िया मैया, चंदा देगी कि नहीं? मैया बोली धमकी दे रहा है, ना दे रही चंदा, बोल क्या करेगा? सूरदास महाप्रभु के शब्दों में सुनिए, कितना सुंदर धमकी दे रहे नजरानी को। 3.5 वर्ष का बच्चा इससे बड़ी धमकी दे भी क्या सकता है? के चंद्र खिलौना ले हुरी मैया, मैं चंद्र खिलौना ले हो, और जय हो लोट अब ही अबनी पे, मैं तेरी गोदन आए हो। तुमने चंदा नहीं दिया तो जमीन पर लेट जाएंगे, पूरे शरीर में बालू लगा लेंगे, तुम्हारी गोद में नहीं आएंगे, बात खत्म। मैया बोली मेरे का बिगाड़ेगो, मत आवे, मैं तो बलराम को गोद में ले लूंगी। जमीन में लेट जाएगो तो सबरे शरीर में बालू मिट्टी लग जाएगी, एक तो वैसी कारो और बुरोई है जाएगा। कन्हैया बोले धमकी बेकार गई, फिर हमको चंदा देना, दूध हम जमीन पे भी ना लेटेंगे और गोद में भी आ जाएंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना है उसे कर ले। दूसरी धमकी, के सुरभि को पयपान न करे हो, बेणी सिर ना गुथे हो। तू हमको चुटिया को बहानों लगा के रोज दूध पियावे। जब कन्हैया दूध नहीं पीते तो मैया कहती लाला कटोरा भर के पूरा पी जाएगा ना तो चोटी लंबी है जाएगी। हाँ, पहले चोटी लंबी रखने का बड़ा शौक था लोगों को, क्योंकि हिंदुत्व की पहचान चोटी थी ना जी। तो कन्हैया क्या करते मालूम है, एक हाथ से कटोरा को दूध मुंह से लगा लेते, दूसरे हाथ से चोटी पकड़ लेते और कटोरा दूध खत्म करते बोलते हैं कब ही बढ़ेगी चोटी। केती बार मोए दूध पिबत भे ये अजहू है छोटी। आज बोले हम सब जाने तू चोटी को बहानों लगा के हमको दूध पियावे। अब यदि चंदा नहीं दिया तो दूध पीना बंद, और तू हमारी बेणी गूथे, हमारे बालन में फूल लगावे, बेणी भी नहीं कड़वाएंगे, हाँ और दूध भी नहीं पिएंगे। मैया बोली दूध ना पीवेगा तेरा पेट पीठ में लग जाएगा। कारो तो तू है ये बेटा, मैं तेरी बेणी गूथ के निक बालन को संवार के सुंदर सो बनाऊं, ना गुथवावेगा तो मैं तो बलराम की बेणी गूथ दूंगी, मत आवे गोद में।
फिर हमको चंदा दे देना, हम बेड़ी भी गुथवा लेंगे, दूध भी पी लेंगे। मैया बोली चंदा ही ना दे रही, जो करना सो कर ले। तीसरी धमकी कितनी जबरदस्त दे रहे हैं। देख, एक बात मेरे पास में ऐसी है, मैंने वो सुनाई दी नहीं तो कुछ चंदा देना ही पड़ेगा क्या? तो पहले चंदा दे दे, नहीं मैं हाल सुनाऊं। मैया बोली तो सबरी बात ने सुना दे, मैं ना दे रही। तीसरी धमकी कितनी जोर की दे रहे हैं, सुनिए। कि वह हो पूत, वह हो पूत नंद बाबा को, मैं तेरो सुतना कहे हो। पूरे ब्रजमंडल के ब्रजवासियों की पंचायत बुला लेंगे। हाँ, और पंचायत में बीच में खड़े होकर कह देंगे, सुनो भैया, बाबा से हम तो बाबा के ही बेटा हैं, मैया के बेटा ना है, मैया तो हमारी कुट्टी है गई। बस अब तो को यदि अपना बेटा बनाना तो हमको पहले चंदा दे दे, नहीं तू हमारी मैया नहीं, हम तुम्हारे बेटा नहीं। रूठ कर दरवाजे के पीछे, किवाड़ के पीछे खड़े हो गए। माता यशोदा ने देखा, रूठ कर परे को चले गए। मैया की आंखों में आंसू आ गए। अरे लाला, तू ऐसी तोतली वाणी बोले, कहीं तो को मेरी ही नजर न लग जावे। कि ढिंग बैठाई कहत नदरानी, तू बल दे वही ना सुने हो। अति कोमल चंदाहु से सुंदर, तो को नई दुल्हनिया ले हो। माखन से कोमल, चंदा से सुंदर, बलराम ते मत कियो, तेरे ताई एक नई छोटी सी बहू ले आऊंगी। बहू का नाम सुनते चंदा बंदा माखन फाकन भूल गए। अब तो बहू चाहिए और अभी चाहिए। मैया बोली कितनी बड़ी लाऊं, तू तो छोटा ही है। बोले इतनी ले आ, जब जेब माँ जाओ करेंगे या चनाबे तो जेब में धल ले जाओ करें। मैया ने गुड़िया हाथ में दे दी। तोतली वाणी सुन रही थी गोपाल की। एक गोपी ने आके सूचना दे दी, नदरानी आप लाला से बातें करने में व्यस्त हैं, आपका दूध फन गया। तो क्या है कि नदरानी की गायों में एक गाय ऐसी है जिसका नाम है पद्मगंधा, और ये पद्मगंधा गाय बहुत कम दूध देती है, लेकिन बड़ा पौष्टिक दूध है उसका। नजरानी अपने दुग्ध के अलावा अब लाला को पद्मगंधा का दुग्ध पान कराती हैं, क्यों थोड़े बड़े हो गए ना कृष्ण, 3.5 से ऊपर चल रहे हैं। वही दूध रखा था मटकी में चूल्हे पे। हाँ, अब लाला जो है वो बातों में व्यस्त हो गई, दूध में उफान आ गया। कोई संत कहते हैं कि गोविंद की लीला में हर वस्तु चेतन है, यहां जड़ कुछ नहीं है। भगवान की लीला में फूल भी जड़ नहीं है, पत्ती भी जड़ नहीं है, जो दुपट्टा कंधे पर डालते हैं वो भी संत है। तो दूध ने भी बड़ी तपस्या करी थी कि मैं दुग्ध बनकर जाऊंगा और गोविंद की पुष्टि का कारण बनूंगा। वही दूध रखा था मटकी में, और दूध ने जब ये देखा कि नदरानी से बातें करने में, माता का दूध पीने में कृष्ण व्यस्त हैं, तमंक मारूढ़ मपाय स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मित वीक्षति मुखम उत्सृ मुसृज्य जवेन साजऊ उत्सिच्य माना पयसी त्वधिस्त्रते। मां दूध पी रहे थे कृष्ण, इतने में गोपी ने सूचना दी। तो उस दूध ने सोचा कि जब कृष्ण मां का दूध पी के ही पेट भर जाएगा तो फिर मैं तो उनकी सेवा में नहीं जा पाऊंगा, और मैं जब कृष्ण की सेवा में ही न जा सकूं तो मुझे जीना धिक्कार है। इसलिए दूध में उफान आ गया, जल के मरने की तैयारी करने लगा। नजरानी गोदी से पटक के चली कि वो सुबह इसके परेशान करे, कबू माखन कबू चंदा, कभी बहू है भगवान मेरे तो दूध फन गए। मैया दूध उठाने के लिए गई। कन्हैया बोले अच्छा दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो ना लगे। अब हाल बताऊं, जाने कहां से 5 किलो का पत्थर उठा लिया, लोढ़ा, जीभ निकाल के तो उठाया, इतना वजन तो अपने शरीर में ही नहीं है। और ऐसे पत्थर उठाया। मैया जिस मटकी में दही बिलो रही थी, दादी सासू के समय की मटकी थी। हमारे ब्रज के गांवों में आज भी आप बड़े बड़े घरों में देखो, इतनी बड़ी बड़ी मटकी आपको दिखाई देंगी। माताएं बोलती हैं मेरी परदादी के टाइम की मटकी है, या में 4-5 मन दही आवे, और हाथों से बिलोती हैं रोज। हाँ, अब उस मटकी में इतना दही भरा हुआ, अधचला दही पतला हो जाता है ना,
गोविंद ने लोढ़ा लियो और वह मटकी में धम्म से मार दियो। बोलो जय श्री कृष्ण। धीरे काय को बोले, जोर से बोलो ना। मटकी पूरी फूट गई और पूरे आंगन में दही फैल गए। कन्हैया बोले, हम तो सोच रहे खाली आवाज करेगी, ये तो पूरी फूट गई और अब होगी पिटाई। तो सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं, वो सुने कितना भाव है कि भित्वा मृषाश्रु दृश्यतमना रहो। मटकी फूटने के बाद में मृषाश्रु, मृषा माने झूठे, अश्रु माने आंसू। झूठे के आंसू कृष्ण बहाने लगे। आपको मालूम है झूठे के आंसू कैसे बहाए जाते हैं? जय श्री कृष्ण। चेहरा बना लिया रोने जैसा, आंसू लगा लिए झूठे, नाटक करने में नंबर 1। फिर बोले कितने आंसू लगा में, कितने रो में, आज होगी पिटाई। तो दूसरे आंगन में चले गए और सुखदेव जी कह रहे हैं कि उलूख लांघ्रे रूपरि व्यवस्थितम मरकाय कामम ददतः सुचिस्मितम। उखल पर चढ़कर के बंदरों को माखन लुटा रहे हैं, क्योंकि इन बानरों ने रामचरित्र में मेरी बहुत सेवा की थी। उत्तार्ज गोपी स्वश्रितम पय पुनः, गोपी यशोदा ने वो दूध की मटकी चूल्हे से उतार के रख दी नहीं और आंगन में आकर के दही मटकी फूटी देखी तो लिखा है, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तद जहां सतम चापी न तत्र पश्यति। मैया ने मटकी फूटी हुई देखी तो उनको क्रोध नहीं आया, उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि सुखदेव स्वामी कहते हैं जहां से मैया बड़ी जोर से हंस, कोई मटकी की कमी थोड़ी घर में, हाँ जोर से हंसी। देखो न 103 बिलान को लाला मैंने गोदी से पटक के चली गई तो कैसे हैं, कैसे गुस्सा आई गई बाकू। फिर मैया गंभीर होकर बोली, नहीं ऐसे मैं डांटूंगी नहीं तो बिगड़ जाएगा। हाथ में चांदी की छड़ी लेकर के आई, चेहरा गुस्सा जैसा बनाया, ये है कहां, ये गयो कहां, बड़ा उधम मचावे, आज या को बताऊंगी। मैया जैसी आंगन के दूसरे भाग में आई, मां देखे तो उखल पे चढ़ के बंदरों का नाश्ता हो रहा है। छड़ी लेखन के नजरानी यशोदा उनको पकड़ने का प्रयास करते हुए जा रही है। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मेरे गोविंद दौड़ रहे हैं। एक बात बताओ, 3.5-4 वर्ष का बच्चा भले थोड़ा दौड़े पर दौड़ता बड़ी जोर से है, बड़ी चंचलता होती उसमें। 82 वर्ष की बुढ़िया मैया दौड़ पाएंगी क्या इतना? छड़ी लेखन के पीछे पीछे नजरानी दौड़ती हैं, आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे हैं। आहा, ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे हैं, यशोदा तेरे भाग की कही न जाए। इत्थम यशोदा तम शेष शेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्ध धिन्नप। मैया उसको अपना पुत्र मानती हैं, क्यों कि स्नेह निबद्ध धिन्नप, स्नेह की रस्सी से बंधी है बुद्धि। वात्सल्य जो है, अब माता यशोदा के जूड़ा में लगे हुए जो फूल हैं ना, वे फूल झरझर करके सब नीचे जमीन पर गिरते हैं। परीक्षित ने कहा, जमीन पर काई को गिरते हैं? बोले इसलिए गिरते हैं, वे फूल ये कहना चाहते हैं, माता जिसने परब्रह्म को अपना पुत्र बना लिया, जो परब्रह्म जिसके हाथ की कठपुतली बन गया, उस माता के सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तुम्हारे चरणों में गिरने के योग्य हैं। इसलिए फूल झरझर कर मैया के चरणों में गिरते हैं, इसलिए फूल झरझर कर यशोदा के चरणों में गिरते हैं। मेरे गोविंद ने देखा, थक जाएगी मैया, पसीने पसीने हो गई है, इसलिए गोपाल ने एक वृक्ष के नीचे चबूतरा पर चढ़ गए और वहां से बोले, मैया। मैया बोली, हां बेटा तू हार गई है, बहुत हार गई, मेरी गोद में आजा, सब थकान दूर रह जाएगी। कन्हैया बोले, मैं आए तो जाऊं पर तेरे हाथ में छड़ी है ना, जाको देख के मोर डर लगे, छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा। बोले हाँ।
त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यको विदा। मैया ने छड़ी फेंक दी नहीं और धम्म से लाला पकड़ ली। अब करूंगी तेरी पूजा। तेने बंदरन को माखन कैसे लुटाया, दादी सासू के समय की मटकी फोड़ी है। उखल के पास ले आई और नदरानी कृष्ण को बांध रही हैं कमर में रस्सी। लेकिन जैसी मैया रस्सी बांधने लगी, सुखदेव स्वामी के नेत्र सजल हो गए और परीक्षित से बोले, राजन एक बार नेत्र बंद करो और थोड़ा चिंतन करो कि न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगमदोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसके न आदि का पता है, न बाहर का पता है, न अंदर का पता है, न पूर्वम नापि चापरम, आदि मध्यांत के बारे में कोई जानता नहीं है। आहा, पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः, उस अविनाशी जगदीश्वर को यशोदा क्या मान रही हैं? बोलतम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंग मदोक्षजम तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, उस अव्यक्त को नदरानी अपना आत्मज मान रही हैं और उसको उखल में ऐसे बांध रही हैं जैसे कोई प्राकृत बच्चे को बांधे। लेकिन रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई। मैया बोली, मट्ठी भर की तो कमर है या कि रस्सी कम कायकू है गई। मैया ने थोड़ी रस्सी जोड़ी, रेशम की कोमल रस्सी बांधने लगी, फिर 2 अंगुल की कम, तदपि 2 अंगुले नूनम। मैया ने और रस्सी जोड़ी और फिर बांधी तो फिर 2 अंगुल की कम। संत जन कहते हैं, कश्यपो लूखल साक्षात रज्जू माता दितिस्तथा। ये कश्यप ऋषि ही उखल है, माता अदिति ही रस्सी है। ये दोनों नहीं चाहते कि हमारे पुत्र को कोई बांधे, इसलिए रस्सी को कम कर देते हैं। या तो परमात्मा की 2 शक्ति हैं, ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति कहती है ये परब्रह्म है, मैं इनको बंधने नहीं दूंगी। माधुर्य शक्ति कहती है ब्रह्म तुम्हारे घर का होगा, यहां पुत्र बनकर आया है तो इसको बांध करके रहूंगी क्योंकि बेटा बना है। इन दोनों रस्सियों के आपस के विवाद में रस्सी 2 अंगुल की कम हो गई, दोनों शक्तियों के विवाद की वजह से। लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं, समातु शून्य गात्राय विस्त्रस्त्र कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। अपनी माता को ज्यादा परिश्रमित जब कृष्ण ने देखा तो कृपा करके बंधन में बंध गए। वहां 2 वृक्ष खड़े थे, सब लोग जानते हैं कथा। यमलार्जुन वृक्ष, नारद के सांप से कुबेर के बेटा, यहां वृक्ष बने थे। गोविंद बीच से निकले, कोहनी लगी, वृक्ष टूटकर गिर पड़े और उन दोनों ने कहा, प्रभु ने कहा मांगो क्या चाहिए? कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। उन्होंने भगवान से भक्ति का वर मांगा। वाणी गुणानुकथने, वाणी से आपके गुणों को गाते रहें, श्रवण से आपकी कथा सुनते रहें, हाथों से आपकी सेवा करते रहें, मन आपके चरणों में लगा रहे, स्मृति से आपका स्मरण करते रहे, सिर आपके संत और भक्तों के चरणों में झुके, और दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम, दृष्टि हमारी ऐसी बन जाए कि जिस किसी को हम देखें उसमें आपका ही दर्शन हो। है प्रभु ने भक्ति का वर दिया। वृक्षों के गिरने की आवाज सुनकर ब्रजवासी दौड़े। मैया ने दौड़ करके लाला फिर खोल दिया और लाला खोलो
नंद बाबा ने थोड़ी डांट भी लगाई, ऐसा काई को कियो। फिर गोविंद को मैया ने गोदी में लिया, दूध पिलाया और कहानी सुनते सुनते सो गए। अब तो 3 बजे उठेंगे। प्रातःकालीन सत्र में हम लोग गोविंद की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। माता यशोदा की भावना का कौन वर्णन करे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, कृष्ण बलराम खेलते खेलते दोनों बाहर निकल गए। माता को तो पता ही नहीं चलता कब समय व्यतीत हो गया। अब खेलते हुए बाहर जब चले गए, मैया ने बड़ी ताजो माखन निकाल के रखियो, और आज कन्हैया को जन्मदिन है। सो मैया बोली, रोहिणी से आप जल्दी जाओ और कृष्ण बलराम दोनों को बुला के लाओ कि आज बेटा तुम्हारा जन्मदिन है ना। उनके हाथ से ब्राह्मण भोजन कराने, संतन को पूजन कराने, कुल देवता की पूजा करनी है। रोहिणी जी गई। कन्हैया बलराम दोनों धूल मट्टी में जमुना किनारे सखान के संग खेल रहे। रोहिणी चबूतरा पे खड़े हैं कि करी लाला दोनों जल्दी आओ। कृष्ण बलराम बोले, कहां काम है, पहले काम बताओ। अरे बेटा, तुम्हारा जन्मदिन है, आकर के जल्दी स्नान करो, देव पूजन करो, पंडित जी को भोजन परोसो, गौ पूजन भी करना। तुम्हारा जन्मदिन है, जल्दी आके नहाओ। हम ना आ रहे। अरे बेटा, पूजन करनो नहानो। बोले, तुम ही नहा लो, तुम ही पूज लो। नहाने के नाम से बच्चे बहुत डरते हैं। रोहिणी वापस आ गई। यशोदा बोली, लाई का? बोले, आम ही ना। कहा कही तुमने? हमने जो कही जल्दी चल के नहाओ। अरे नहावे को नाम चो लियो, खावे को चो ना लियो। देखो मैं आवाज लेके आऊं। मैया गई और जोर से बोली, कृष्ण कृष्णार विंदाक्ष तात एहि स्तनम पिब। अरे लाला, कन्हैया जल्दी आओ, बेटा बलराम जल्दी आओ, स्तन पान करो, मैंने सुंदर दूध रखो, बाकू पियो। ऐसो बढ़िया ताजो ताजो माखन निकले हो, जल्दी आओ। और सखा तुम भी अपने अपने घर जाओ बेटा। हाँ, और सब थोड़ा बाल भोग करके फिर आके खेलियो। माखन का नाम सुने सो ठुमुक ठुमुक दोनों भाई आ गए। और जैसे ही घर के द्वार पे पहुंचे, सुमैया ने दोनों पकड़ लिए, बोले अंदर चलो। कन्हैया बोले, माखन कहां? बोले, पहले नहाओ। तू तो यूं कह रही माखन देंगी। बोल, पहले स्नान करो, चलो। अब दोनों रोते जा रहे हैं और मैया नहाती जा रही है। बाल गोपालों का ऐसे ही होता। सुखदेव स्वामी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। इत्थम यशोदा तमसे सशेखरम मत्वा सुतम स्नेह निबद्धधिन्नप हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतम नीत्वा स्ववाचम कृतवत्यथोदयम्। सुखदेव स्वामी कहते हैं, दोनों का हाथ पकड़ के ले जा रही हैं मैया, जबरदस्ती नभावे। तम अशेष शेखरम, हो उस अशेष शेखर को ब्रह्मा जी नाक बंद बंद करके बेचारे पधार गए, लेकिन समझ न सके। शिव जी समाधि में सतत चिंतन करते हैं। उस अशेष शेखर को नदरानी मानती हैं अपना मत्वा सुतम स्नेह निबद्धधिन्नप, बेटा मान रही। और हस्ते गृहीत्वा सह रामम अच्युतम, कन्हैया का नाम यहां अच्युत कहा है सुखदेव ने। सुखदेव जी बोले, रो जरूर रहे, नहावे के नाम से घबरा जरूर रहे, पर ये मत समझ, ये मत भूलना परीक्षित कि अच्युत हैं। अच्युत का मतलब होता है न क्षवति स्वरूपात यह स अच्युत। जो कभी अपने स्वरूप से गिरता नहीं है उसको अच्युत कहते हैं। ये अच्युत हैं भैया।
अब नहलाया, फिर उनके भोजन कराए, ब्राह्मण जिमाए। एक सुखिया मालिन आ गई। अब सुखिया मालिन बेच रही थी फाल से